जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी का व्रत आपको कब रखना है। निर्जला एकादशी कब से शुरू होगी, निर्जला एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त कब है, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है, निर्जला एकादशी पर क्या दान करें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशी पड़ती है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत के दौरान व्रतधारी को पानी तक पीने की मनाही होती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भूखे प्यासे रहकर के दिन भर व्रत रखा जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत खोला जाता है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है। इसके साथ ही इस एकादशी पर सभी माताएं बहनें पूरी रात जागकर भगवान विष्णु से संबंधित भजन कीर्तन करती हैं। इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, खाना, पानी, वस्त्र आदि का दान करते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इसके बाद विष्णु जी की पूजा करें। इस दौरान उन्हें फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत भोग लगाने के साथ साथ विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा का पाठ कर लें। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं, फिर दीपक जलाकर आरती करें। इस दिन अपनी श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में भोजन, कपड़े और धन का दान करें। इस दिन आप व्रत में ध्यान रखें कि जल या अन्न कुछ भी ग्रहण ना करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताएंगे। तो चलिए निर्जला एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि करने के बाद आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद में थोड़े से फूल रखें। आप फूल या अक्षत का आसन भी दे सकते हैं, या फिर आप काले तिल का आसन भी कर सकते हैं। उसके बाद इस चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु को विराजमान करें। विष्णु भगवान की आपके पास फोटो, मूर्ति या प्रतिमा जो भी स्वरूप है, आप उसे विराजमान करें। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप यहां पर जरूर विराजमान करें। उसके बाद निर्जला एकादशी के दिन हमें एक कोरा घड़ा लेना होता है। उसके कंठ पर यानी कि जो घड़े का मुंह होता है, उसके जस्ट नीचे हम मौली बांध लेंगे और उसको जल से भर लेंगे। तो आप बड़ा घड़ा लीजिएगा। अब भगवान विष्णु के राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ की तरफ हम इस घड़े को रखेंगे। इस घड़े को हम शुद्ध जल से भर लेंगे। आप चाहे तो पहले आप इसे भरकर भी रख सकते हैं या रखने के बाद भर सकते हैं। जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप इसको भर लीजिएगा। मटके के ऊपर आप लोगों को आम या कोई भी ऋतु फल आप रख सकते हैं। आम रख सकते हैं, खरबूजा रख सकते हैं, ककड़ी रख सकते हैं, कोई भी जो भी इस गर्मी के मौसम में ऋतु फल होता है वह आप इसके ऊपर रख सकते हैं। अब हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और इसके बाद हमें अपनी पूजा आरंभ करनी होती है। जब हमने सभी को विराजमान कर लिया है, इसके बाद हम दिया जला लेंगे। तो यहां पर हमने शुद्ध देसी घी का दिया जलाया है। इसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। गणेश जी को, विष्णु भगवान को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम चंदन से तिलक करेंगे। लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे और उसके साथ ही जो हमने कलश लिया है, जल से भरा हुआ जो घड़ा हमने लिया है, उस पर हम तिलक करेंगे। आप चाहे तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है, तो आप स्वास्तिक बना दीजिए। और इसके बाद देखिए हम रोली से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहां पर लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही वस्त्र पहना रखे हैं,
और जो कलश है इसके कंठ पर भी हमने मौली पहले से ही बांध दी है। अब हम सभी को यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे। आपको जो भी फूल मिल जाए आप फूल समर्पित कर दीजिए। फूल माला है तो आप भगवान विष्णु को फूल माला समर्पित करें। और देखिए ये जेठ का महीना है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो इस महीने में तो जो बीजना आता है, हाथ का जो पंखा होता है, इसका दान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दान जरूर करें। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को आप लोगों को अलग से चीनी का भोग समर्पित कर देना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाएगी। इसके अलावा हम भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को चीनी का भोग समर्पित करेंगे। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन मीठा जल हमें दान करना होता है, लेकिन मटके में हम चीनी नहीं डालेंगे, अलग से हम चीनी दे देंगे, क्योंकि मटके में अगर चीनी डालेंगे तो मटका खराब हो जाएगा, तो मीठा अलग से दे सकते हैं। तो दान के लिए यहां पर हमने एक कटोरी मीठा ले लिया है और भोग के लिए हम खरबूजे का भोग लगाएंगे। आप खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, जो भी मौसमी फल होते हैं उनका भोग लगाएं। आम का भोग लगा सकते हैं। जो भी इस मौसम में ऋतु फल है उनका हम भोग लगा देंगे। साथ ही आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। अन्न का भोग हमें नहीं लगाना होता है, सिर्फ आप फलाहार का ही भोग लगाएं। साथ में ही हम दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे और उसके बाद तुलसी समर्पित जाती है। तुलसी अवश्य समर्पित करेंगे। तो जब भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो तुलसी जरूर समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु को हम लोग तुलसी समर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और इसके बाद हम कथा सुनेंगे। निर्जला एकादशी के व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लौटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में हम फूल ले लेंगे। आप फूल ले सकते हैं। सीधे हाथ में फूल लेकर हम निर्जला एकादशी के व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमने फूल लिया है वह हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या आपने जो दिया जलाया है इससे भी आरती कर सकते हैं। यहां पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से हमारी निर्जला एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा के बाद देखिए, जो जल का लौटा है यह सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और पूजा के 3-4 घंटे के बाद जब दिया शांत हो जाएगा, उसके बाद जो हमने घड़ा लिया है जल का और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है उन सभी को दान कर देंगे। तो जो घड़ा हमने लिया है, वह जो पंखा लिया है, चीनी ली है और जो फल लिए हैं, यह सभी हम किसी जरूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो आप पंडित जी को भी देकर आ सकते हैं। तो यह चीजें हम सभी दान कर देंगे और शाम के समय भी हम इसी चौकी पर दिया जलाएंगे। अगले दिन जब हम चौकी उठाएंगे तो जितने भी फूल पत्ते हमने पूजा में यूज किए हैं वह सभी आप किसी भी गमले में डाल दें ताकि उनका खाद बन जाए। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं निर्जला एकादशी पर क्या दान करें। कुंडली के सभी दोषों से छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, फल, पीले वस्त्र, तरबूज, आम और शक्कर इत्यादि का दान करना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन राशि के अनुसार कुछ चीजों का दान देने से कुंडली में नवग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन, संपदा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आइए जान निर्जला एकादशी के दिन राशि के अनुसार किन चीजों का दान देना शुभ होगा। सबसे पहली राशि है मेष राशि। इस राशि के जातक 7 तरह के अनाज यानी गेहूं, जौ, चावल, तिल, उड़द और मूंग आदि का दान करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में चली आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है। ऐसे में इस राशि के जातक निर्जला एकादशी के दिन सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसके अलावा दूध, दही, शक्कर आदि का दान करना चाहिए। तीसरी राशि है कर्क राशि। इस राशि के जातकों को निर्जला एकादशी के दिन जल का वितरण करें। इसके साथ ही जगह जगह पर प्याऊ लगाएं, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 4 मिथुन राशि।
इस राशि के जातक बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हरे रंग के फल, आम, खरबूजा आदि का दान करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। अगली राशि है कन्या राशि। इस राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए लोगों को भोजन कराएं। इसके साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार दान करें। अगली राशि है तुला राशि। इस राशि के जातक निर्जला एकादशी के मौके पर मीठे जल या फल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से गृह क्लेश, बीमारियों से निजात मिल जाती है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि जातक विष्णु जी की पूजा करने के साथ तरबूज का दान करें। धनु राशि, गुरु की राशि, धनु पीला केसर युक्त दूध का दान करें। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। अगली राशि है मकर राशि। इस राशि के जातकों के पौधे लगाना चाहिए। इसके साथ ही सरसों का तेल, तिल, उड़द आदि का दान करना चाहिए। अगली राशि है सिंह राशि। इस राशि के जातकों को मसूर की दाल, लाल रंग के वस्त्र दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। अगली राशि है कुंभ राशि। इस राशि के जातकों को निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना चाहिए। इसके साथ ही छाता, सरसों का तेल या अन्य काली चीज दान करना भी शुभ होगा। अगली राशि है मीन राशि। इस राशि के जातक निर्जला एकादशी के दिन केला, खरबूजा आदि का दान करें। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कब है निर्जला एकादशी 2024। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू हो जाएगी, जो 18 जून को सुबह 6:24 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी 2024 पारण का समय। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।